हेलो स्टूडेंट्स। आप सब, मुझे लगता है कि आप सब मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं और लगातार आप मेरा वीडियो देखते देखते आपने देखा कि अभी हम जो है वो प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में चल रहे हैं। प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने एक ग्रुप है एल्गी, इसका वीडियो बनाया था। अब जो है दूसरा वीडियो मैं आपको बना रही हूँ, उसमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों को साथ साथ रखा है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा दोनों को एक साथ रखने का कारण ये है कि इसमें थोड़े थोड़े जो डिफरेंस हैं, उसके लिए आप अलग अलग वीडियो देखने के बजाय एक ही वीडियो में दोनों के डिफरेंस को आप समझ लीजिए। और ये बहुत लॉन्ग वीडियो भी नहीं है, आप आराम से देखिए। आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सोच समझ करके इस वीडियो को बनाया है। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट एम्फीबियस नेचर के हैं। एम्फीबियस नेचर का मतलब ये है कि ये सॉइल में भी रह सकते हैं और ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं। आप ध्यान करिए कि कोई आपने एम्फीबिया वर्ड सुना है? जी हाँ, आपने एनिमल में एम्फीबिया वर्ड सुना है। और एम्फीबियस का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो लैंड में भी रहते हैं और जो वाटर में भी रहते हैं, उनको एम्फीबिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप सब अच्छे से जानते हैं, इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में हमको पता है कि जो एम्फीबियस होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के लिए चले जाते हैं पानी में और बाद में ये लैंड में रहते हैं। तो क्या प्लांट के साथ भी ऐसी होता है? ब्रायोफाइट्स के साथ भी ऐसी होता है? बिल्कुल। ब्रायोफाइट्स को भी रिप्रोडक्शन के लिए ही पानी की जरूरत पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की जरूरत पड़ती है और इसीलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियस प्लांट भी कहा जाता है। ये जो है वो मॉइस्ट प्लेस में रहते हैं। मैक्सिमम ये हिल्स में रहते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि कैसे ये हिल्स में, यहाँ पर ये है, देख रहे हैं आप, बड़े बड़े रॉक्स हैं और रॉक्स के बीच में यहाँ पर आपको ग्रीनरी दिख रही है। तो रॉक्स के बीच में ग्रीनरी है और साथ ही साथ रॉक्स में आपको ये बड़े बड़े यहाँ पर प्लांट भी दिख रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर हैं, कैसे हैं ये? इनका कारण ये ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स मॉसेस और लिवरवर्ट्स हैं। और ये जो है, ये धीरे धीरे करके प्लांट में ये पोर्स बनाते हैं और जो ये पोर बनते हैं उसी में ही, रॉक में पोर बनाते हैं और उसी में ही इस तरह से ये प्लांट डेवलप होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रायोफाइट्स है उसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि रॉक में भी बड़े बड़े प्लांट इनके कारण से निकल आते हैं और साथ ही साथ इसके कारण से सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं और ये पानी के तेज बहाव को भी रोकते हैं। तो सॉइल इरोजन को रोकने का काम है और रॉक में प्लांट, इस इन्हीं के कारण से, इन्हीं के हेल्प से प्लांट, बड़े बड़े प्लांट रॉक्स में उगते हैं। इनका जो बॉडी होता है वो थैलस रहता है। ये जो है वो जमीन से चिपके रहते हैं। मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको कि राइजोइड्स कहते हैं। एक्चुअल में इनमें रूट नहीं पाया जाता, रूट की जगह पर इसमें राइजोइड्स पाया जाता है जिससे कि ये रॉक में चिपके हुए रहते हैं। इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर जो राइजोइड्स है, स्टेम पाए जाते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर लीफ इसमें नहीं पाया जाता। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि इनमें जो है वो दो स्टेज पाया जाता है, एक हैप्लॉइड स्टेज और दूसरा जो होता है वो डिप्लॉइड स्टेज। इनका जो हैप्लॉइड स्टेज होता है, उस हैप्लॉइड स्टेज को गैमेटोफाइट कहते हैं और हैप्लॉइड स्टेज ही इनका मेन स्टेज है। जो स्पोरोफाइट बनता है वो स्पोरोफाइट इसका मेन स्टेज नहीं है। लाइफ का मैक्सिमम जो स्टेज होता है वो गैमेटोफाइट होता है और गैमेटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पर देखिए थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें नीचे की ओर राइजोइड्स हैं और इसी में आर्किगोनियम और यहाँ पर एंथ्रीडियम दोनों का डेवलप होता है। आर्किगोनियम जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर है और एंथ्रीडियम जो है वो मेल स्ट्रक्चर है। ये आपको मैं नीचे अगले वाले चार्ट में दिखा देती हूँ। ये देखिए कि यहाँ पर देखिए आप, एंथ्रीडियम जो है वो मेल ऑर्गन है और थैलस में एंथ्रीडियम डेवलप हुआ जो मेल ऑर्गन है और आर्किगोनियम डेवलप हुआ जो फीमेल ऑर्गन बना। एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड बने जिसमें मेल गेमेट बनेगा और आर्किगोनियम से एक बने। एंथ्रीडियम से निकलने वाले एंथ्रोजाइट और एक, दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने से जाइगोट, जाइगोट डिप्लॉयड हो गया और फिर उसके बाद में स्पोरोफाइट बने जो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होते हैं। और ये जो डिप्लॉयड स्टेज है ये बहुत कम समय के लिए होता है। इनमें स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स बनने के बाद में फिर से स्पोर से इसमें गेमेटोफाइट
हो जाता है। ये अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन इनमें पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि ये रॉक को डिकम्पोज करते हैं, और रॉक को डिकम्पोज करने के कारण से ये प्लांट के ग्रो करने के लिए एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, जिसके कारण से ये सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। फिर उसके बाद इसको कभी कभी कुछ हर्बिवोरस मैमल बर्ड के ये फूड मटेरियल के रूप में भी काम में आते हैं। ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट होते हैं। ये लिवरवर्ट भी बिल्कुल थैलस स्ट्रक्चर है, और ये कहीं पर भी ऊपर की ओर नहीं उठते हैं डॉर्सोवेंट्रली, इसी तरह से ये फ्लैट पाए जाते हैं। इनमें भी अटैचमेंट के लिए राइजोइड्स मिलेगा, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें मिलता है, लीफ नहीं पाया जाता। लिवरवर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थैलस में एक गेमी स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनता है गेमी, और इसी के भीतर में रिडक्शन डिवीजन से स्पोर्स बनते हैं, जो जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के न्यू थैलस देते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे, इन स्पोर्स में कहीं पर कोई भी डिप्लॉयड नहीं है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेप्लॉयड थैलस से फिर से न्यू हेप्लॉयड थैलस बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने पहले ही ब्रायोफाइट्स के जो जनरल कैरेक्टर है वही बता दिया था कि फीमेल ऑर्गन आर्किगोनियम और मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम बना, और दोनों के मेल और फीमेल गैमेट्स से के फ्यूजन से स्पोरोफाइट बनते हैं। इस स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्सूल पाए जाते हैं। ये जो कैप्सूल होता है, इसी कैप्सूल में स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और इसी स्पोर से फिर से गैमेटोफाइट बनता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट स्टेज होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, मेन स्टेज होता है। लीवरवर्ट के बाद हम फिर मॉस देखते हैं। तो मॉस में और लीवरवर्ट में क्या डिफरेंस है? थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि लीवरवर्ट जो है वो उससे एडवांस स्टेज में मॉसेस है। मॉस जो होता है, इसका यहाँ पर देखिए, आप ये देखिए स्पोर है। स्पोर से स्पोरोफाइट से जब स्पोर बने, स्पोर से यहाँ पर पहले छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कि यहाँ पर प्रोटोनीमा कहा जाता है, और इसी प्रोटोनीमा से यहाँ पर लेटरल बड्स बनते हैं, और फिर लेटरल बड से बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बनके तैयार होता है, जिसमें नीचे में यहाँ पर बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर रेजर्ट्स पाए जा रहे हैं, और यहाँ पर ये लीफ लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ही सेक्सुअल ऑर्गन, ये देखिए एंथ्रेडियम मेल सेक्सुअल ऑर्गन, और आर्किगोनिया फीमेल जो ऑर्गन है वो यहाँ पर बने। दोनों से यहाँ पर फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होके जाइगोट बना, और जाइगोट से फिर से यहाँ पर स्पोरोफाइट हुआ। स्पोरोफाइट में राइजोइड्स है, लीव्स है, सीटा है और कैप्सूल है, और ये जो कैप्सूल है, इसी कैप्सूल से में स्पोर का डेवलपमेंट होता है। गेमेटोफाइट स्टेज जो होता है वो हेप्लॉयड स्टेज है, और स्पोरोफाइट जो है वो इसका डिप्लॉयड फेज होता है। कुछ एग्जाम्पल है मॉस के, वो है फ्यूनेरिया और है पॉलीट्राइकम। इसके साथ ही साथ अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हुए चलेंगे। तो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में ये डिफरेंस है कि टेरिडोफाइट्स में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, लेकिन इसमें जो डिप्लॉयड फेज होता है स्पोरोफाइट, वो लॉन्ग पीरियड होता है, वही उनका मेन फेज है, जबकि गेमेटोफाइट इनका बहुत ही शॉर्ट फेज होता है। इसके साथ ही साथ टेरिडोफाइट्स में हम पहली बार जाइलम और फ्लोएम पाते हैं, क्योंकि एक पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाया गया है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम बहुत एडवांस स्टेज में नहीं होते हैं, लेकिन जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल इनमें पाया जाता है। लेकिन ये जो वैस्कुलर बंडल है वो भी स्पोरोफाइट स्टेज में ही पाया जाएगा। इनमें रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। लीव्स जब छोटे छोटे रहते हैं तो उनको माइक्रोफाइल्स कहते हैं, जैसे कि सेलेजनेला देखिए आप, सेलेजनेला में छोटे छोटे लीव्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, जबकि फर्न जो होता है उस फर्न में आपको यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा दिख रहा है। फिर आप देखिए इनमें
जैसे कि स्पोरोफाइट स्टेज जो होता है, उस स्पोरोफाइट स्टेज में स्पोर प्रोड्यूस होने के लिए, स्पोर बनने के लिए जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको स्पोरेंजिला कहा जाता है। स्पोरेंजिला जो होता है ये इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर से फोल्ड हो गया, इसको कहते हैं स्पोरोफिल। तो ये जो स्पोरेंजिला जो है वो ये स्पोरोफिल में यहाँ पर सुरक्षित रहता है। ये देखिए जैसे यहाँ पर स्पोरोफिल है, लेकिन कभी कभी ये जो स्पोरोफिल होते हैं वो कोन के जैसे स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। ये देखिए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लिए, कहीं कहीं पर नहीं बनाए। तो ये जो स्पोरेंजिला है ये स्पोरोफाइट में बनने वाला स्ट्रक्चर है जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया में छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, मेयोसिस डिवीजन से बनते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और फिर इन्हीं से गेमेटोफाइट बनता है जो कूल और डम्प प्लेस में चला जाता है और वहां पर जाकर के गेमेटोफाइट स्टेज होता है। फिर से गेमेटोफाइट में मेल एंथ्रेडियम पार्ट और फीमेल आर्किगोनियम बना, दोनों के गेमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर से स्पोरोफाइट बने। लेकिन टेरिडोफाइट्स जो हैं वो क्यों ज्यादा एडवांस्ड हैं? और प्लांट में इसके बाद हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की ओर आगे हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले ही हम टेरिडोफाइट्स के बारे में जानेंगे कि टेरिडोफाइट्स में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनने लगे थे जो एडवांस स्टेज की ओर आने लगे थे। जो स्पोरेंजियम में जो स्पोर्स बनते हैं, यदि वो स्पोर्स एक ही साइज के होते हैं तो उनको हम होमोस्पोरस कहते हैं। लेकिन सेलेजिनेला और सेल्विना, इनमें जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स दो टाइप के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो हेट्रोपोरस, इसलिए इनको कहते हैं हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं। हेट्रोस्पोरस कहेंगे मतलब कुछ बड़े होंगे मैक्रोस्पोर्स बनेंगे और कुछ मेगा स्पोर्स बनेंगे। तो जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उससे मेल गेमेटोफाइट बनता है और मेगा स्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। बिल्कुल साफ बात जाहिर है कि जब मेल गेमेटोफाइट बनेगा तो उसमें मेल गेमेटोफाइट में एंथ्रेडियम बनेगा और फीमेल गेमेटोफाइट में आर्किगोनियम बनेगा। दोनों सेपरेट सेपरेट गेमेटोफाइट्स में बनेंगे, मेल और फीमेल आर्गन। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है उसमें जो स्पोरेंजियम बना वो बहुत समय तक, जो जाइगोट है वो स्पोरेंजियम में बहुत देर तक वहां पर वो स्थित रहता है। कहाँ पर स्थित रहता है? आर्किगोनियम में जो स्ट्रक्चर बना है। तो जाइगोट जो है वो जब तक उनका एम्ब्रियो डेवलप होता है तब तक वो फीमेल गेमेटोफाइट में अटैच रहते हैं। यही धीरे से सीड बनने का फर्स्ट स्टेप है। इसीलिए टेरिडोफाइट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि जहां पर ब्रायोफाइट में रूट भी नहीं पाया जा रहा है, राइजोइट मिल रहा है, वहीं पर टेरिडोफाइट में रूट मिल रहा है, वैस्कुलर बंडल मिल रहा है। और साथ ही साथ इनमें जो गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट में फीमेल जो फीमेल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जाइगोट बहुत देर तक, बहुत पीरियड तक पेरेंटल स्पोरोफाइट जो है वो उसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से सीड बनने का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में भी टेरिडोफाइट्स आगे हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आप सब मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लगातार देखते रहिए। प्लांट किंगडम खत्म होने वाला है। फिर पिछले समय में जो पूछा गया नीट के क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। थैंक यू वेरी मच।